इंट्रोडक्शन में क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, what things should be a part of introduction. जब आप इंटरव्यूज में भी देंगे, आप कहीं पर भी इंटरव्यू दें, the basic formula what you have to use is number one is who you are. आप कौन है, यहाँ पर हम अपना नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे. What are you studying, आप करंटली कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो बताएंगे. What you are good at, आप किस चीज पे अच्छे हैं. देखिए हम शुरू से बात करें, जब से हम 10 बजे 10:15 से सेशन शुरू कर रहे हैं, we are constantly talking about our strength, our skills, our expertise. हम जिस चीज पे अच्छे हैं वो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है. जैसे अभी जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन दिया, they told me, they spoke कि हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हम what point should be there in your introduction. So hello everyone, आप सभी को. Myself Gaurav Raj and I'm from Jaipur, Rajasthan, and I'm currently studying in graduation final year. My hobbies are listening music and singing and acting like that. तो कभी भी ये मत सोचो कि हमसे गलत हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने करा और बहुत लोग नहीं करे बिकॉज ऑफ शायद नेचर, ठीक है. आप लोगों को आना चाहिए और यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ठीक है. Okay, what should be a part of the introduction? क्या क्या content होना चाहिए introduction में. सबसे पहले क्या होता है, what is step number 1? Name. My name is सोनाली. अब नाम बोलने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको थोड़े से स्टेप बता रही हूँ. हम बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे. सबसे पहले बोलेंगे नेम. अब नेम बोलने के क्या क्या तरीके हैं. मैं बोल सकती हूँ माई नेम इज सोनाली, आई एम सोनाली, myself Sonali, this is Sonali, right? इन 4 तरीकों में से कोई गलत है? गलत है? हाँ, क्या गलत है? myself सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? गुड, वेरी गुड. इनफॉर्मल. और कोई? देखिए माई सेल्फ इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है, लास्ट में आता है. जैसे मैं बोलूँ ये खाना मैंने खुद बनाया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I prepared or I cooked this food myself. myself कहाँ है सेंटेंस में, लास्ट में. और हम क्या कर रहे हैं, we are starting the sentence with myself सोनाली. सही हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड मैंने बोला दिस इज सोनाली. सही है, गलत है? क्यों गलत है? दिस इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग. दिस इज अ फैन, दिस इज अ चेयर, दिस इज प्रोजेक्टर्स. नॉन लिविंग थिंग्स. और हम क्या है, ह्यूमन थिंग्स, लिविंग थिंग्स, राइट. तो हम अपने साथ में दिस नहीं लगाएंगे. तो हमारे 2 कौन से तरीके हुए जिससे हम अपना करेक्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, माय नेम इज और आई एम. करेक्ट. पॉइंट नंबर 2. अब नाम के बाद क्या आना चाहिए, I am from नाम के बाद birth place. हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, Home address. राइट. अब इसके तुम्हें 4 तरीके बता रही हूँ, आप सब सुनेंगे और मुझे बताएंगे कोई सही है कि सब सही है, सब गलत है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है. स्टाइल नंबर 1, आई एम फ्रॉम जयपुर. I belong from Jaipur. I belong to Jaipur. I hail from Jaipur. फर्स्ट मैंने बोला I am from Jaipur. सही है, गलत है? सही है. सही है. पॉइंट नंबर 2, I belong from Jaipur. सही है, गलत है? सही है, गलत है. Belong to. कौन सा प्रपोजिशन आता है, Belong to. I belong from Jaipur. गलत है. थर्ड नंबर, I belong from Jaipur is Wrong. wrong. I belong to Jaipur. ओके. और लास्ट मैंने बोला I hail from Jaipur. सही है, गलत है? सही है, गलत है? हेल का मतलब नहीं पता. देखो हेल मतलब ये होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम हेल को कम यूज करते हैं, इसलिए हमें
गलत लग रहा है बट ये ग्रामेटिकली सही है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा होगा? आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर इज अ रॉन्ग इंग्लिश, ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश। सो आई एम फ्रॉम जयपुर और आई बिलोंग टू जयपुर इज करेक्ट। इसके बाद अब क्या बोलेंगे स्टेप नंबर 3 इंट्रोडक्शन में? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्या बोलेंगे? हमने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन कौन सी है? जो हम करंट कर रहे हैं, राइट? आपको अगर जॉब जाना हो तो इसी बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। सो वी हैव टू यूज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो करंटली हम कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर आप जब हम रिफाइंड इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो इंट्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है? नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्राउड, ये पॉइंट बताएगा कि आप बाकी जनों से कैसे डिफरेंट है, एंड दिस इज योर हाईलाइटिंग पॉइंट। दिस इज द थिंग व्हिच विल क्रिएट योर ब्रांड। रिमेंबर, हमने the refined introduction, and it is good that if you can use both the languages, it is very good. तो आप कहीं पर भी किसी से communicate कर रहे हो, if you use both the languages, it is well and good, but make sure you speak confidently while you are speaking with others. With confidence, and whatever you are speaking has to be structured properly in your mind. अब जब भी हम interviews के लिए जाते हैं, Kanika Dixit. Currently, I am pursuing BA Passports from University Maharani College, and I am from Jaipur. And I also have a keen interest in journalism, anchoring, and in my free time, I enjoy bike riding. And I have NCC and NSS certificates, and also I have Japanese language primary A certificate, and also I have AI skills. Thank you so much. वेरी गुड। हम अगर कुछ बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियरली कंसिस्टेंटली दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज MSRW, listening, speaking, reading and writing. So if anyone sitting here wants to improve the communication skills, especially English, then if you do these exercises, क्या क्या सुन सकते हैं आप इंग्लिश में? पॉडकास्ट हो गया, मूवीज हो गई, सॉन्ग्स हो गए, राइट? इफ यू लिसन देम रेगुलरली। सेकंड इज स्पीकिंग, किससे बोल सकते हैं हम? फ्रेंड्स को बता क्या दो। लिंक्डइन नाम तो सुना है? Yes. इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? इंस्टाग्राम भाई। Now what is the difference between Instagram and LinkedIn? रील देखते हैं। इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन में क्या डिफरेंस है? इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, वहां पे किससे कनेक्शन होता है हमारा? हमारे फ्रेंड्स वगैरह से, राइट? बट लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, एंड इन टुडेज टाइम 95% ऑफ द रिक्रूटर्स जो HR मैनेजर्स होते हैं वो लिंक्डइन पे होते हैं, जॉब लिंक्डइन पे पोस्ट की जाती है और वो कैंडिडेट का लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके ही उनको रिक्रूट करते हैं. सो इफ यू आर नॉट इन लिंक्डइन, माय सजेशन वुड बी whether you are going for government exams or private exams, wherever you want to go, but keep this LinkedIn ready and active for your career growth. This is very very important. Professional site, professional networking site, LinkedIn प्रोफेशनल साइट. तो यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर प्रोफेशनल. प्रोफेशनल फोटो कैसी होती है? सबसे पहले फॉर्मल ड्रेसअप. बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? प्लेन लाइट कलर बैकग्राउंड, सो दैट योर फोटोग्राफ और यू आर मोर विजिबल देन द बैकग्राउंड. डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए. कोशिश करेंगे ये सारी चीजें आपके हेडलाइन में आनी चाहिए. Now, again, very important, we are not only gaining degrees, but we have to be career ready. We have to be employability होनी चाहिए हमारी, और उसके लिए हमें कुछ skills develop करनी पड़ेगी. So we are talking about soft skills as well as technical skills. Okay? So this is Excel, Power BI जो आजकल चल रही है, जिसकी अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बहुत दूसरों से पिछड़ जाओगे. Right? So you should have those प्रैक्टिकली करके और बार बार उसकी प्रैक्टिस करके. So if I ask you,
कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग सीख सकते हैं क्या पानी के बाहर रह के? नहीं सीख सकते। अगर ड्राइविंग सीखनी है तो गाड़ी के बाहर रह के ड्राइविंग सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। सो प्रैक्टिकली when you do that thing again and again you become good at those skills. So all the skills are learnable skills. आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, आप सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं। जरूरत क्या है, बट उसमें बार बार वो चीज करेंगे तो आप कोई भी स्किल सीख लेंगे, राइट? यस। मैम अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स नहीं हो फिर भी आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बट उसमें आप एज अ लीडर यू आर नॉट अ लीडर, राइट? यू आर नॉट अ गुड लीडर, क्योंकि लीडर होगा जो आपकी टीम को डायरेक्शन दिखाएगा, राइट? नहीं तो टीम आपस में लड़ती झगड़ती रहेगी, बिकॉज इफ देयर इज नॉट वन लीडर देन एवरीबॉडी बिकम्स अ लीडर। एक सास नहीं होती तो सबकी सब सास बन जाती है, राइट? इन द सेम मैनर इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम, वन लीडर अगर डायरेक्शन देगा तो सारी टीम उसके साथ चलेगी। नहीं तो सबके सभी लीडर होंगे तो कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा वैसे करो, एंड थिंग्स विल नॉट हैव that quality result which yes then you have a pleasing personality. If you are not confident, if you cannot maintain eye contact, then that means you lack in your confidence. तो वो हमें अपने आप को improve करना है। So personality is not looks, it is the energy that you provide, your attitude and okay, so I'm not asking you to rate yourself, but in your mind you know where do you stand in all these acronyms, ठीक है? अपने मन में अपने आप को रेटिंग करिए, because you know inside where do you stand and try to improve on each of these acronyms.